निकल पड़ी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो विद्यार्थियों, हम लोग कल वाले टॉपिक पे आते हैं। हमने वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास झांसी की रानी का अध्ययन आरंभ किया था। झांसी की रानी शीर्षक के दो भाग हैं, जैसा हमने बताया था आपको, उदय और अस्त। उदय कल हमने क्लास में पढ़ा था और आज हम अस्त पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। इसके सर्वप्रथम हमने कल भी बताया था, आपको पॉइंट बताए थे। उन पॉइंट के आधार पर आप आगे बढ़ते जाएंगे कहानी में, और जब उदय समाप्त होगा तो आप अस्त ये ले लेंगे, उसी में जोड़ देंगे सारांश में। बाकी प्रश्न जो है लगभग इसी से सब आते हैं। हमने कल भी कहा था कि आप एक बार बुक की रीडिंग जरूर लगाएं। बहुत छोटी सी बुक है, बहुत बड़ी बुक नहीं है। और इसके बाद हम प्रश्न करवाएंगे, लॉन्ग भी शॉर्ट भी, नोट्स भी देंगे, उससे आप तैयार करिए। बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं देंगे कि आप घबरा जाएं, उनको एक बार आप रीडिंग लगाएंगे, हेडिंग्स पे ध्यान देंगे, उनको लिख के देख लेंगे, बस आपका हो गया। 100% हो जाएगा। और लगभग 10 नंबर का इस किताब से आएगा। छोटे बड़े प्रश्न और बहुत सारे आते हैं, तो मतलब व्याख्या हो गई, दीर्घ उत्तरी हो गया, वस्तुनिष्ठ हो गए, इस तरह से लगभग 10 नंबर का आपका तैयार हो जाएगा। तो झांसी की रानी उपन्यास शीर्षक का भाग, द्वितीय भाग। द्वितीय भाग, ये अस्त, ये आपका हो गया। ये जो द्वितीय भागास्त है, ये अंग्रेजों के आक्रमण से ही आरंभ होता है। ह्यूज रोज जो सेनापति अंग्रेजों के थे, वो आक्रमण करता है। अंग्रेजों द्वारा झांसी पर आक्रमण, अंग्रेजों द्वारा झांसी पर आक्रमण करना। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, किले की मोर्चाबंदी की गई। फिर किले की मोर्चा बंदी। फिर झांसी की रानी और जनता ने जिस प्रकार से युद्ध किया था अपने देश को बचाने के लिए, झांसी को बचाने के लिए, उनकी वीरता का प्रदर्शन होता है वहां पे, उनके कार्यों से। तो झांसी
कि झांसी की रानी हुआ झांसी की जनता की वीरता। किस प्रकार से वीरता से उन्होंने युद्ध किया। फिर भी जो उन्होंने युद्ध तो किया, पर ना उनके पास इतनी बड़ी सेना थी और ना ही वो तैयार थे। इसलिए क्या होता है, झांसी की हार हो जाती है। झांसी की हार, झांसी की हार। फिर अंग्रेजों द्वारा लूटपाट, अंग्रेजों द्वारा लूटपाट अंग्रेजों द्वारा आक्रमण से रानी घायल। तथा वीर गति को प्राप्त, है ना, वीर गति, क्योंकि उनका घोड़ा जो था वह स्वर्ण रेखा, जो एक नाला था बड़ा सा, वहां जाके रुक गया था किसी कारणवश, और रानी का घोड़ा आगे नहीं बढ़ पाया तो उन्हें पीछे आना पड़ा, और उस समय अंग्रेजों ने उनके ऊपर वार कर दिया था। बाबा गंगादास की कुटिया में अंतिम, जब रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु हो जाती है, उस समय गंगादास की कुटिया में उन्हें ले जाकर के उसी में कुटिया को अपनी जला करके उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिससे जो अंग्रेज थे उनके हाथों में रानी ना आ पाए। अंतिम संस्कार आदि का वर्णन। ये
7 पॉइंट हो गए। इन 7 पॉइंट के माध्यम से आप बहुत आसानी से कहानी को आगे बढ़ा पाएंगे, कोई भी प्रश्न का उत्तर लिख पाएंगे। तो एक बार आपको रीडिंग लगानी पड़ेगी, और जो हमारी आवाज है, हम जो आपको बताएंगे आवाज के द्वारा, उसको बहुत ध्यान से सुन लीजिए। कोई नजरें नहीं लगानी, कुछ नहीं करना, बस एक बार सुनना है आपको कहानी। वैसे तो हमें लग रहा है 50% बच्चों को कहानी मालूम है, थोड़ी बहुत घटनाओं को छोड़ करके। तो एक बार पुस्तक की रीडिंग लगाएंगे, वो भी पक्की हो जाएंगी। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। ये आपके 7 पॉइंट हो गए। अंग्रेजों द्वारा झांसी पर आक्रमण करना, किले की मोर्चाबंदी, झांसी की रानी व झांसी की जनता की वीरता, झांसी की हार, अंग्रेजों द्वारा लूटपाट, अंग्रेजों द्वारा आक्रमण से रानी घायल तथा वीर गति को प्राप्त, बाबा गंगादास की कुटिया में अंतिम संस्कार आदि का वर्णन। इसके माध्यम से आप वर्णन करेंगे। तो विद्यार्थियों, चलिए हम उपन्यास झांसी की रानी के शीर्षक के द्वितीय भाग अस्त का अध्ययन करते हैं। इसका आरंभ अंग्रेजी के सेनापति यूरोज की सेना के आक्रमण से आरंभ होता है। 12 मार्च सन 1859 को लाल वेहन में अंग्रेजों के सरदार यूरोज की सेना आ पहुंची। सरदार वही सेनापति। उसने इस किले को जीतकर चंदेरी पर कब्जा किया। झांसी पर चढ़ाई करने से पहले उसने एक संवाद रानी लक्ष्मीबाई के पास आत्मसमर्पण के लिए एक पत्र भेजा अथवा युद्ध करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। झांसी के मुखिया, पंच, सरदारों इत्यादि ने तब तय किया कि लड़ेंगे, आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और झांसी के लिए और अपनी रानी के लिए मरेंगे। उधर चरखारी में तात्या टोपे ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया और 24 तोपें और 3 लाख रुपए उनके अपने कब्जे में कर लिए। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में राहतगढ़ से भागे हुए लगभग 500 पठान मिले। झांसी नगर के कोट पर तोपों आदि का उचित प्रबंध कर दिया गया। झांसी के समीप 20 मार्च को अंग्रेजों का सेनापति यूरोज आ गया। रानी लक्ष्मीबाई ने जूही और काशी को मोतीबाई के कहने पर तात्या के पास सहायता के लिए संदेश देने भेज दिया। युद्ध 23 मार्च को आरंभ हो गया। युद्ध में झांसी के तोपची और सिपाही बड़ी लगन से, बड़ी तत्परता से लड़े। अत्यंत शौर्य और पराक्रम दिखाने के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई के हाथ से झांसी निकल गई। दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई ने पीठ पर चादर से कसा और कालपी की ओर तेजी से भागी। अपने घोड़ों को दौड़ाया। उनके साथ जवाहर सिंह आदि थे। जब रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची तब नाना का भाई राव साहब, तात्या आदि वहीं थे, परंतु उनकी सेनाएं शिथिल पड़ी थीं। उसे व्यवस्थित करके रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सेनापति यूरोज को से युद्ध किया, परंतु राग रंग में डूबी हुई पेशवा की सेना जीत न सकी। वह पहले से तैयार न थी। रानी लक्ष्मीबाई ने सुझाव दिया, किसी किले के द्वारा ही लड़ाई सफल हो सकती है। इस उद्देश्य से ग्वालियर का किला तात्या ने सुझाया और उसे ही हस्तगत कर लिया गया। यहाँ भी पेशवा की सेना सुधार नहीं था, वो वैसे ही राग रंग में डूबी हुई दिखाई दी। रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर में ही गंगाराम का पता चला। वे उनकी कुटिया में गईं और उनसे स्वराज्य संबंध में बाबा गंगाराम से स्वराज के संबंधी प्रश्न पूछे। बाबा गंगाधर ने कहा, तुमने आरंभ किए हुए कार्य को आगे बढ़ा दिया है, अन्य लोग आएंगे और इसको और आगे बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई और तत्पर हो गईं और अपने आप को स्वराज की भवन की नींव
नींव का पत्थर समझने लगी थी। पेशवा की सेना ने मुरार में रोज से मात खाई। तब पेशवा की आंखें खुली। रानी लक्ष्मीबाई के पास तात्या को भेजा गया। रानी लक्ष्मीबाई योजना के अनुसार पुनः युद्ध के लिए तैयार हुई। उनको विश्वास हो गया था कि वे युद्ध में जीवित ना बचेंगी। ब्रिगेडियर स्मिथ ने 17 जून को लड़ाई का बिगुल बजा दिया। लड़ाई शुरू हुई। अंग्रेजों की सेना गोलाबारी से पीछे हटी और इस भीषण लड़ाई में रानी की जीत हुई। रानी लक्ष्मीबाई ने 18 जून को अपने लिए घोड़ा मंगवाया और सरदारों को हिदायतें दी। जूही, रघुनाथ सिंह और गुल मोहम्मद आदि ने बहादुरी से प्राणोत्सर्ग करने के लिए प्रतिज्ञा की कि जब तक वह सांसें रहेंगी तब तक वह लड़ाई में तत्पर रहेंगे। रामचंद्र देशमुख से रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधने के लिए कहा। इतने में युद्ध का बिगुल बच गया उठा। तोपें गरजने लगीं। युद्ध के दौरान जूही बहादुरी से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई घोड़े को लगाम अपने दांतों में थामे दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना रास्ता बना रही थीं। उनके साथ केवल 4 सरदार रह गए थे। रानी लक्ष्मीबाई के सीने के नीचे संगीन बरदार की हूल पड़ी थी। उसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार से समाप्त कर दिया। 8-10 अंग्रेज ने रानी लक्ष्मीबाई घिरी हुई थी। तभी एक पिस्तौल की गोली से सुंदर उनकी सखी वीरगति को प्राप्त हुई और दूसरी सवार की पिस्तौल गोली रानी लक्ष्मीबाई की बाई जांघ पर पड़ी। स्वर्ण रेखा नाले पर घोड़ा अड़ गया। वह आगे न बढ़ सका। इसके कारण रानी लक्ष्मीबाई आगे बढ़ना मुश्किल हो गया और उन्हें पीछे खिसकना पड़ा। तभी अंग्रेज सवार ने रानी लक्ष्मीबाई के सिर पर वार किया और उनके सिर का वह हिस्सा कट गया जिसमें दाई आंख निकल पड़ी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार के बार से उस सवार का कंधा काट दिया। उस सवार के 2 टुकड़े गुल मोहम्मद ने कर दिए। रानी लक्ष्मीबाई मरणासन्न सी हो गईं और नीचे गिर गईं। अंतिम समय में उनके मुंह से निकला ओम वासुदेव नमः और स्पष्ट रूप से कुछ ध्वनि निकली जो समझ में नहीं आ सकती थी। अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई ने शरीर को छू भी न सके क्योंकि बाबा गंगादास ने तुरंत अपनी कुटिया को उखड़वा कर चिता बनाकर उनकी रानी लक्ष्मीबाई को दाह संस्कार कर दिया। उस स्थान पर एक चबूतरा बनाकर गुल मोहम्मद ने कहीं से लाकर फूल चढ़ा दिए और अंग्रेज आए और उस चबूतरे के विषय में गुल मोहम्मद से पूछा तो उसने कहा हमारे पीर का ये चबूतरा है और ये बहुत बड़े थे। इस प्रकार से अंग्रेजों को रानी लक्ष्मीबाई का जो दिवंगत शरीर था, उनकी जो चबूतरा बना था, कब्र बनी थी, उसको छू भी नहीं सके थे। तो इस तरह विद्यार्थियों हम लोगों ने देखा कि रानी जो उपन्यास लिखा वो झांसी की रानी ये बहुत ही जोश से भर देने वाला उपन्यास है। वृंदावन लाल वर्मा जी अपने जो उपन्यास लिखने का जो उद्देश्य था उनका वो पूर्ण रूप से सफल रहे हैं। तो हम लोगों ने 2 भागों में, इसका शीर्षक 2 भागों में था, उदय और अस्त। तो 2 भागों हमने पढ़े और हम इसकी समीक्षा पढ़ेंगे और कुछ 2 चरित्र पढ़ेंगे। ये 4 प्रश्न आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, अच्छी तरह से आप इनको पढ़ लीजिए। आगे हम जो समीक्षा का और चित्र का नोट्स भी देंगे आपको, तो वो आप ढंग से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको समझ लीजिए पूरी किताब आपकी तैयार है और एक बार रीडिंग आप लगाएंगे किताब की, इसलिए कि आपको व्याख्या भी आती है इसमें से। इसलिए चलिए, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं हम।